नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् कुर्वारुक्म्यो बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतः। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 शशि शेखर, जय 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 भूतेश्वर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भवन भगवान शंकर, आज यह दास आपके चरणों में यह ध्यान समर्पित कर रहा था, लेकिन अचानक अनायास ये आपके चरणों से ध्यान विलग होने का कारण क्या है? ये आज मेरे श्रवण रंध्रों में बार बार सावधान सावधान, ये सावधान शब्द की प्रवृत्ति करने वाला कौन? ये कौन है जो आज अपने काल को ये आमंत्रण दे रहा है? बार बार सावधान सावधान करने की चेष्टा कर रहा है। हे भोलेनाथ, विदित करावे, ये तूफान उठी आंधी, ये पत्ते के शम डोल उठी क्यों मेरी अचल समाधि? ये समाधि भंग होने का कारण क्या है शिवाकांत? क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी वीर ने जन्म ले लिया जो आज बाणासुर को युद्ध करने के लिए वो ललकार लगा रहा है? या फिर वो बाणासुर की भुजाओं के बल से परिचित नहीं है? जिसने भी ऐसा दुस्साहस करने की चेष्टा की है, अवश्य ही उसने अपने काल को आमंत्रण दिया है। ये कौन कर रहा त्रहास? ये कौन कर रहा त्रहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा त्रहास? क्या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी? क्या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी? या फिर ये वाहन उनका, या फिर वो शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रकाश? ये कौन कर रहा त्रहास? अरे वो किसकी मैया ने ना हर जाया, जिसने ये छोटा सिंह जगाया? देख रहा हूं कि आज भी हमारे महल पर लगी हुई वो श्वेत ध्वजा जो भगवान शंकर ने हमें दी थी, कहा था बाणेश इसे ले जाकर अपने महल पर लगा दो। जिस दिन यह ध्वजा तुम्हारे महल से झुक जाए तो जान लेना कि कोई युद्ध करने वाला आ गया। लेकिन आज भी वो पावन ध्वजा हमारे महल पर वो गर्वीली आन बान शान से फहराती हुई तो ये क्या फिर कोई माया आज बाणासुर के हृदय को विचलित करने की चेष्टा कर रही है? क्योंकि बार बार भगवान शंकर के चरणों से ये समाधि हमारी डिगी है। तो क्या भगवान शंकर से भी कोई बलशाली उस पावन वसुंधरा पर आ गया? यदि ऐसा है शिवाकांत, तो आज ये दसों दिशाओं के दिग्गज कच्छप महपाल ये सभी वायुमंडल में अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर ये अत्यंत भ्रमण क्यों कर रहे? ये सागर में उठने वाली लहरें, ये बादल में कौंधने वाली बिजली आज मेरे हृदय को ये छार छार किए दे रही है शिवाकांत। कारण क्या है? कारण कुछ ज्ञात नहीं कर पाता, इसलिए आज पुनः आपके चरणों में ध्यान समर्पित करता हूं। शिवाकांत अवगत कराएं। ओम नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है। क्रोध करना ही व्यर्थ था, क्योंकि जन्मी जाकर दिव्य धारा में पावन परम पुनीता हर्षित होकर नृपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल, क्यों नहीं राजा जनक है ज्ञानी, और ज्ञानी के द्वारा ऐसे कार्य को किया जा रहा है जिसमें इस संसार का कल्याण है। और आप है हमारे पुष्पेंद्र जी पालिस वाले और राम बाबू जी रब्बी वाले।
उनकी तरफ से 51 मुद्राएं प्रदान हुई जो मसगांव और धौल से पधारे हुए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हे सत्यम शिवम सुंदरम कहलाने वाले नीलकंठ, आज आपने अवगत करवाया है राजा जनक हमारा गुरुबंधु है, तो सहयोग की भावना लेकर हमें भी पहुंचना चाहिए। लेकिन ये कौन पुष्पक विमान में आरूढ़, क्या लंका का राजा रावण अवश्य ही आज ये मिथिला की ओर प्रस्थान करेगा, क्योंकि खूब जानता हूं इसको। जिस जगह आज ये जाएगा मत में मतवाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तो मनमानी ना करने पाएगा। बस करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी सुआयस उस कंगधारी की। चलता हूं, मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए। पुनः आपके चरणों में ध्यान अर्पित करके आपकी दी हुई इस माला के माध्यम से मिथिला की ओर प्रस्थान करता हूं। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। पावन विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के पावन आयुध, सर्वप्रथम आप बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें। देख रहा हूं बड़ी ही सुंदर समाज है, और समाज सुंदर होगी क्यों नहीं, क्योंकि ये योगी की समाज है। जहां पर योगी का शासन होता है, योगियों का राज होता है, वहां पर शांति की व्यवस्था अति आवश्यक विशेष हो जाती है। राजा जनक भी योगी है। योगी के माध्यम से भगवान शंकर के पावन आयुध को विमल वेदिका पर स्थापित करवाया गया है। कार्य धर्म का है, एक तो यज्ञ, दूसरा कन्या का विवाह। कन्या का विवाह है विशेष पुनीत पावन शुभ कार्यों में एक माना जाता है। ऐसे कार्य को राजा जनक कर रहे हैं। सो देश देशांतर के आए हुए राजा महपाल जितने भी यहां पर एकत्र हैं, सभी लोग इसी प्रकार की शांति को बनाकर बैठे, सीता स्वयंवर का आनंद ले, सहयोग की भावना लेकर। यदि किसी ने उपद्रव करने की चेष्टा की या ऐसे पावन कार्य में विरोध करने का दुस्साहस किया, तो फिर सावधान, सावधान, सावधान। पहुंच गया मैं मिथिला। देख रहा हूं कि मिथिला की समाज और मिथिला की सजावट। जब मैं लंका में होता हूं, हर पल हर घड़ी विचार करता हूं, लंकापति रावण की जैसी राजधानी किसी भी नेपाल की नहीं होगी। लेकिन मैं देख रहा हूं, जब से मैंने मिथिला की छटा को देखा, खुद की राजधानी की छटा फीकी लगने लगी। कैसे? ये कितने सुंदर साजे हैं समाज साज, बहुत सुंदर। यहां मंजू ऋतुराजों के झकोरे छटा छाए हैं। ये झंडियां झमक झमक धाम धाम कर लहराती, और ये यहां तरल तरंगित तनों पे तने भाए हैं। इधर बैठी धूपों की ये पंक्तियां विराजमान, और उधर मुनीश्वरों के झुंड दिखलाते हैं, और इधर होता है सरगमों का सुरीला मेल, जहां गौरवीय गायक सुगायन सुनाते हैं। इधर धरा पर धरा है पिनाक भारी। ये शोर करने वाले सावधान, असुर समुदाय बैठ हर्षाते हैं। हे शंकर भगवान, अरे ये माया का प्रलाप कैसा, जहां मौत भरकर में भी ने हर्षाते हैं। देख रहा हूं यहां पर दीप दीपांतर के नेपालों का आगमन हुआ है। ए राजन, उठाओ इसको, ये सब हटाओ। इतना ही नहीं,
हेलो, यहां कुछ बहरूपिये भी बैठे हैं, और बहरूपिये कैसे हैं? देव दनुज धर्म मनुज शरीरा, देवता और दैत्य मनुष्य का रूप धारण किए बैठे हैं। मैं तो नहीं समझ रहा था कि इसकी आवश्यकता थी, लेकिन चलिए आए हैं, उपस्थित हैं। आने का कारण मुझे जरूर जानना होगा। मैं आप ही लोगों से जानना चाहता हूं कि तुम सबके एकत्रित होने का, उपस्थित होने का विषय क्या है, कारण क्या है? तुम्ही में से कोई भी राजा, ये राजकुमार आकर व्यक्त करे। बहुत सुंदर। सुंदर समाज में अच्छे व्यक्तियों का बोलना सदैव अच्छा लगता है, और जो अच्छा नहीं होता है, अच्छा बोलने का प्रयास करता है, लोग उसे भी सुनते हैं। समाज में बड़ी शांति थी, लेकिन लंकाधिपति रावण का आगमन हुआ। चर्चा बड़ी सुंदर रखी गई है, चलकर मिलना चाहिए। कंचन नगरी के सम्राट वेदाध्यायी कुलभूषण श्री दशानंद जी मिथिला में आज एकानन में आपका आगमन, हृदय से प्रसन्नता हुई। जय जय भगवान शंकर की, जय जय श्री शंकर भगवान की। आपकी वार्ता को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। आप इस रंगवनी में आए, आने के बाद में आपने इस विज्ञ समाज से एक प्रश्न जानना चाहा कि आखिर आप लोगों के आने का कारण क्या है, आप लोग एकत्र क्यों हैं? और उत्तर में कह रहे हैं कोई भी बता दे। यद्यपि यहां पर हमारा जहां तक मानना है तो ये सभी सुनकर आए हैं, और सुना क्या है? राजा जनक का प्रण। प्रण में क्या है? सीता का स्वयंवर। यहां पर दो कार्य हो जाते हैं, एक सीता का स्वयंवर और दूसरा धनुष यज्ञ। धनुष का भी खंडन होना है, तभी सीता का स्वयंवर होगा। तो ऐसे कार्य को जो राजा जनक ने प्रण ठाना है, प्रण को सुनकर ये सभी आए हैं, हम भी आए हैं। यदि आप हमारी बात से संतुष्ट हो। महाशय, मैं चाहता हूं थोड़े थोड़े दो दो शब्दों में बातें हों। क्या कहा? पहला कार्य है सीता का स्वयंवर। मैं तो विचार करता हूं कि स्वयंवर तो हो चुका है, ये एक प्रमाण है। नख सिख देख राम कै शोभा, सुमिर पितापन मन अति क्षोभा, आह तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। सीता ने तो स्वीकार कर लिया है किसी को, तो स्वयंवर तो शेष ही नहीं रह गया। दूसरी बात, यज्ञ। यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं, लोकाग्नि यज्ञ, सौहाग्नि यज्ञ और ग्रहाग्नि यज्ञ। इन्हीं तीनों यज्ञों में अलग अलग शाखाएं होती हैं। बहुत सारे यज्ञ बना ले जाओ, चाहे वो विष्णु महायज्ञ हो, चाहे सतचंडी हो, चाहे पुत्र यज्ञ हो, चाहे भूत यज्ञ हो, सभी इन्हीं की शाखाएं हैं। लेकिन विचार करता हूं कि यज्ञ हो रहा है कौन सा यज्ञ? तो धनुष यज्ञ। और धनुष किसका है? भगवान भोलेनाथ का है। तो एक बात बताओ, जिसकी संपत्ति है उसको भी तो जगह चाहिए। अरे जो संपत्ति का मालिक है, तो अगर यज्ञ का लाभ मिले तो केवल भगवान शंकर को मिले, तो यज्ञ संपन्न हो, अच्छी लगती है, सब कुछ सही है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? बड़ी सुंदर चर्चा। कह रहे हैं सीता का स्वयंवर तो हो चुका है, तो ये कोई नई बात थोड़ी आप बता रहे हैं। ये बात राजा जनक भी जानते हैं। राजा जनक ये भी जानते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा। राजा जनक नहीं, यहां तक कि जो विशेष ज्ञानी हैं वो सब जान गए हैं और सबने स्वीकार कर लिया है। लेकिन ज्ञानियों की एक समस्या सदैव से रही है। ज्ञानियों की एक समस्या सदैव से रही है कि जान लेते हैं, लेकिन जब तक देखते नहीं है वो मानते नहीं है। जान तो लेते हैं, राजा जनक ने भी जान लिया है, और जब जान लिया है तो उसका क्रम भी शुरू है। राजा जनक ने जान लिया कि धनुष कौन तोड़ेगा, सीता के साथ विवाह किसका हो गया। लेकिन राजा जनक मानते नहीं है। जैसे एक ज्ञानी ने पहले भी जाना था,
तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। ये हो गया जानना, इसे कहते हैं जानना। जान लिया, जानने के बाद में अभी माना नहीं है। माना कब? तब प्रभु निज नाथ चीन्ही और विद्या निधि कहूं विद्या। जब कुछ किया गया तब उन्हें स्वीकार किया गया। यद्यपि देखिए जान कब लिया गया था और माना कब जा रहा है। तो राजा जनक ने भी जान लिया है। तिन्हि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जिसको देखकर ब्रह्म सुख छूट जाए, और राजा जनक जैसा ज्ञानी, जिसके ज्ञान के लिए कहा जाता है जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा। विशेष ज्ञानियों में एक राजा जनक जान चुके हैं लेकिन मान नहीं रहे। और जो विशेष थे मिथिला में, जैसे नारियां, पुर, नर, नारी, यहां पर सब ज्ञानी हैं। उन ज्ञानियों ने भी जान लिया तो क्रम भी शुरू कर दिया। कोई दूल्हा बना रहा है, कोई दुल्हन बना रहा है। ये एक विज्ञ समाज के लक्षण है। जान लिया है लेकिन माना कब जाएगा? जब कुछ किया जाएगा। ये ज्ञानियों की विधा। ठहरो, ये जिज्ञासु भाव है, विश्वास नहीं है। और एक देखिए, जो साक्षात सन्मुख की जो बात नहीं मानता वो स्वप्न की कौन मानेगा। विश्वास में जिज्ञासा में कुछ तो फर्क है, अंतर है कि नहीं है। ये जिज्ञास भाव है। विश्वास भाव स्वयंवर, जब कन्या स्वयं को वर्ण करती है, स्वयं, वो तो स्वयंवर है। ऐच्छिक लैच्छिक आधारित 3 प्रकार का होता है। क्यों ना कह दिया जाए तीनों स्वयंवर हो रहे हैं यहां पे एक साथ में। ऐसा स्वयंवर कभी नहीं हुआ पहले, और शायद ना आने वाले समय में ऐसा कभी स्वयंवर होगा जैसा स्वयंवर ये हो रहा है। चलिए, आपने भी बढ़िया मार्ग पकड़ा है, अच्छा है, साधुवाद। क्योंकि जो सत्य है, सत्य को नकारा नहीं जाएगा, लेकिन जिज्ञास भाव है। चलिए, अब रही बात, एक बात और मैं रखे दे रहा हूं इसी में, क्योंकि मैंने आपकी बात काट दी है। बात ये रखे दे रहा हूं मैं कि जो धनुष को तोड़ेगा, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना इस चीज को। जो धनुष को तोड़ेगा वो मेरी बराबरी का होगा, मेरी समकोटि का होगा। मैं महाशय जी से चाहूंगा इसको सिद्ध करो कि कैसे होगा मेरी बराबरी का होगा। जो धनुष को, ये भगवान भोलेनाथ के पिनाक को तोड़ेगा वो लंकापति रावण के बराबर का होगा। अब ले, तुम कह रहे हो लंकापति रावण के बराबर का होगा, हम सिद्ध करें, मतलब आपकी बात का समर्थन करें हम। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तुम कह रहे हो आपके बराबरी का होगा, और हम कह रहे हैं कि तुम उनसे आधे ना होगे जो धनुष तोड़ेगा। तुम बराबरी की बात कर रहे हो। अरे तुम कुछ तो सिद्ध करो। हाँ, ये बात, ये जिनका धनुष है, कौन? भगवान शंकर। वो स्वयं जाकर, जिनके तुम जाके चरण छूते हो, वो स्वयं चरण छूना चाहते हैं। ऐसा विशेष है या ऐसा विशेष होगा ये धनुष तोड़ने वाला, क्योंकि ये धनुष कोई साधारण नहीं है, और ना सीता साधारण है, और ना साधारण राजा जनक है। ये तीनों असाधारण है। यदि धनुष तोड़ने वाला भी साधारण नहीं होगा। अच्छा, धनुष ब्राह्मण की अस्थियों का बना, इस बात को मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। ये बात को मानते हो कि सजीव है? मैंने अपने जीवन में क्या किया? द्विज भोजन मक होम सराधा, जहां ब्राह्मणों का भोजन कराया जा रहा हो, यज्ञ हो रहे हो, होम हो रहे हो, 3 माह जाए करो तुम बाधा, वहां जाकर के बाधा फैलाओ। और जो धनुष तोड़ने वाला होगा, ब्राह्मण के प्राण इसमें टिके हैं, क्या वही कार्यवाही वो नहीं कर रहा? अगर ना कर रहा हो तो नकार दो, मैं तो वो काम नहीं कर रहा हूं। अब देखो, ये ना बताओ, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम कह रहे हो जो रावण करता है धनुष तोड़ने के बाद में वही कार्य वो कर रहा है। अरे जो धनुष तोड़ेगा उसका मारना भी भला और बचाना भी भला। वो जिसको मार देते हैं उसका भी भला हो जाता है। दीन जानते ही निज पद दीनहा, यद्यपि कार्य क्या हुआ उसके साथ, उसको मारा गया, लेकिन फिर भी उसका कल्याण हुआ। अच्छा, रावण के मारने के बाद किसी का कल्याण हुआ हो तो बताओ? ये बात तुम कह रहे हो? ये बात हम कह रहे हैं। तुम्हारी सोच है ये भाई। यदि रावण, अगर तुम्हारी सोच हो तो देखिए, मेरे लक्ष्य संस्कृत का कोई अनुयायी यहां उपस्थित हो, देव और धनुष, धनुष माने
इन्हीं के वंशावली वाले यहां पर उपस्थित हैं। अगर ये कार्य वो पहले से करते आए हो जिसका जिक्र तुम कर रहे हो तो तुम करो। पहले इनको मना कर लेते कि ये सब मनुष्य का रूप धारण किए यहां क्यों बैठे हैं, लेकिन ये कार्यवाही तुम नहीं कर पाए। अब कर क्या रहे हो? आज माला क्यों ना कह दूं, ये पाखंड वेश का परित्याग करके हमारे मार्ग पर आओ तो सुखी रहोगे। नहीं, बात ये नहीं है तो ये ना कहो कि हमारी बराबरी होगी। क्यों नहीं होगी ना, कैसे होगी आप बता दो। अरे ये तुम्हारी बात है कि जिसका देखिए इन्हीं के बचपन की एक बात आती है, बंधु बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई, पावन मृग मार ही जिए जानी, दिन प्रतन पहिन खा वही आनी। फिर लिखने वाले ने एक अर्धाली और लिखी, जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजी सुर लोग सिधारे। ये तुम्हारी बातें हैं, लिखने वाला पुजारी की बातें हैं। इस बात को मैं नहीं मानता। अब जो कुछ हूं तो मैं हूं, भगवान हूं तो मैं हूं। कहा तुम उल्टा सीधा जा रहे हो? ना मानने वाले तो अपने बाप को नहीं मानते, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी। कैसे? लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि हकीकत को अपना लेना चाहिए, अच्छी बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। यही एक अच्छे व्यक्ति का लक्षण होता है, जो सत्यता को स्वीकारता नहीं है, झूठ को ठुकराता नहीं है, वही तो तुम जैसा बनता है। और जिसने इतनी चीजें अपना ली तो तुम्हारे जैसे थोड़ी बनेगा, मेरे जैसे। क्योंकि मां नहीं मात, पिता नहीं देगा। एक मार्ग और दे देता हूं मैं, जो मेरे जैसा। तो फिर सुनो, मैं एक वही मार्ग दे देता हूं। देखो अपने बल पौरुष पर मैं त्रैलोक जयी बन बैठा हूं, दुश्मन के संहार हेतु खुद महाकाल बन बैठा हूं। क्यों? दीदी मार्ग बता रहा हूं। पूर्व जन्म का जिक्र है, मैं था भानु प्रताप, इन्हीं दुष्ट विप्रों के द्वारा मिला था मुझको श्राप। इसलिए दुष्ट इन विप्रों से बदला वो पूर्ण चुकाऊंगा, और आज करके नीत जगती तल में मुक्ति का मार्ग बनाऊंगा। अगर मैं अघरूप हूं तो को बताओ, किसी शिवालय में किसी देवालय में जाके घंटी हिलाऊं? नहीं, जो मैं करता हूं वही सत्य है, वही करूंगा। अब फिर कहता हूं, मेरे ध्वजा के नीचे आ जाओ। अरे तुम सत्य कह रहे हो, ना सत्य सुनना चाहते हो, ना कभी किया है। यही पे तो होए धर्म निर्मूला, ये तुम्हारा है कर्तव्य है तुम्हारे। क्या कह रहे हो कि ब्राह्मणों ने तुम्हें बिना वजह श्राप दे दिया था, है? मतलब तुम्हारी मति मारी गई है। जो कुछ बोलना है कह रहे हो सब हम ही सही है, फिर ये सब बेकार है। ऐसा नहीं है, केवल तुम्हारे कह देने से सही नहीं होगा। यदि ब्राह्मणों ने श्राप दिया था तो क्या गलत दिया था? क्या ना, व्यक्ति जैसा करता है वैसा भोगना पड़ता है। ब्राह्मणों ने श्राप तुम्हें बिल्कुल उचित दिया, बिल्कुल उचित दिया। उसके भी कारण है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब लोभ अधिक हो जाता है, लोभ बढ़ने लगता है, लोभ के कारण व्यक्ति गुरु का अपमान कर दे, गुरु की बात ना माने, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में क्या होना चाहिए? तुम्हारे गुरु ने भी तुम्हें मना किया, लेकिन तुमने अपने निज स्वार्थ के वशीभूत होकर उनकी बात को नहीं माना। क्या ये अपराध के अंतर्गत नहीं आता? ये भी प्रताप भानु का एक अपराध है। फिर प्रताप भानु ने झूठ बोला, और जबकि ये सिद्धांत है कि नहीं असत्य संपातक पुंजा, झूठ बोलने के समान दूसरा कोई पाप नहीं होता। प्रताप भानु झूठ बोल रहा है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। तो ये सब अपराध किए, ब्राह्मणों ने श्राप दिया, कह रहे कोई दोष नहीं। अभी चर्चा यहीं पर छोड़ दो, फिर आगे बढ़ाएंगे। हाँ, ऐसी यहीं पर छोड़ दो। सकल भुवन मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। सभी जगह पर एक ही राजा था, और कैसा था? धर्मात्मा था। एक बात बताओ, राजा जब कोई बियाबान बनने जा रहा है तो क्या वो बता देगा कि मैं प्रताप भानु हूं? साम दाम दंड भेद 4 नीतियां हैं, और कहीं कोई ना कोई भेद नीति अपनाएगा। सीधा नहीं बता सकता, क्योंकि उसको भी अपने प्राणों की चिंता है। दूसरी बात, एक और इसी में प्रमाण है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना उसकी कृपा के संतों का मिलन नहीं होता। यहां पर एक संत मिल गया, और जब संत मिल गया तो बताओ संत क्या करेगा? मार्गदर्शन अच्छा कराएगा कि बुरा कराएगा?
वो तो संत के ऊपर निर्भर है। अब रुक जाओ। बताओ भैया कौन सा अपराध हुआ है? अब रुक जाओ। एक बात और हो गई। बोले तुमने कहा कि अपनी जो गुरु की बात नहीं मानता। महाशय एक बात बताओ, यही तुम्हारी पंचावली में भी हुआ है ना? तो हमारी वंशावली ने हुआ है तो भोगा तो है भाई, जिसने किया है उसको भोगना पड़ा है, क्या कर रहे हो?